प्रतापगढ़ जिले से प्रतापगढ़ जिले से। कितनी संख्या में आ रहे हैं वहाँ से? वहाँ से आए हैं 60 लोग, लमसम 60 लोग आए हैं। हम लोग 60 लोग लगभग 6000 एक विधानसभा से आए हैं। बाहुबली का इलाका है, वहाँ से आप बसपा में आ रहे हैं? यस सर। डर नहीं लगता? किस बात का डर? नाम सुनने के बाद कांप जाते हैं बाहुबली। बड़े बड़े पुराने रिकॉर्ड देखे हैं कि नहीं देखे हैं? 11 महीना कहाँ रहे और वाहन जी के नाम सुनते गोली बंद हो जाती है। आप पंगा ले रहे हैं बाहुबली से? नहीं, कोई पंगा नहीं है। बहन जी की रैली में आ रहे हैं तो मैं रामपुर खास से विधायक नाम है और जो है कि कोई पंगा उंगा नहीं है। वाहन जी का आशीर्वाद रहता है तो बड़े बलों का जो है कि गिगी निकल जाती है। हम तो सुने हैं बहन जी के शासन में गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, 1.5 लाख अंदर हो गए थे। छोड़ के भागेंगे अभी तो बहुत गुंडे और बहुत पाखंड, अभी तो बाबा भी पैदा हुए हैं पाखंडी और गुंडे मावाली और जंगल राज कायम है। फिर से जुमलेबाज है, कोई मतलब नहीं है। बाबा जी के नाम लेना ही व्यर्थ है। बाबा जी के नाम लेना व्यर्थ है, चूंकि देख रहे हैं हर मोहल्ले में क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सरकार जो है कि हम लोगों के हित में नहीं है और छोड़ दे यहाँ का ढकोसला और छोड़ दे घोसला। बाबा जी को वो तो मठ से निकाल के संसद में आए। भगवा नहीं चलेगा, नीला झंडा दिख रहा है, नीला ही चलेगा। वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जिसकी सरकार है वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, नीला झंडा ही चलेगा। नेपाल को देखे हैं, हिंदू राष्ट्र की क्या हालत है। नेपाल की जनता समझदार है ना, उन्होंने साबित कर दिखाया कि नेपाल किसी के बाप का गुलाम नहीं था, ना है, ना रहेगा। जब भारत की जनता तो बटी है जाति नाम के, धर्म के नाम पर, तो फिर यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, लोकतंत्र में विश्वास हम लोग करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को ख्याल रखते हैं। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, अभी पता है हनन हो रहा है, इसीलिए नेपाल का नाम लिया। आपका उत्तर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जा रहा है, आप वोट कैसे देंगे? ऐसा है कि अब जनता तय करेगी कि जो है कि कैसे वोट देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार आज के बाद लोगों में क्या मैसेज आएगा? पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहन जी की जलवा है। बहन जी के 2027 में सरकार आने वाली है, जलवा कायम रहेगी। अभी युवा तो भीम आर्मी में है, यहाँ पे तमाम युवा बुजुर्ग सब दिखाई दे रहे हैं। सर ये युवाओं का थोड़ा जोश है, घर वाले बुजुर्ग समझा देंगे, भीम आर्मी में नहीं जाएंगे, बसपा में ही रहेंगे। और रही बात आप कह रहे हैं बसपा कमजोर, तो भैया कमजोर थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस दिन ईवीएम हट जाएगा उस दिन बसपा हमेशा रहेगी। यूपी में बसपा रहेगी, इसके लिए क्या बसपा रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं? इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जिस दिन योगी या बाबा मोदी जी ईवीएम हटा देंगे, बैलेट पेपर ला देंगे, उसी दिन से उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो बैलेट पेपर से लाएंगे तो खुद हट जाएंगे ना, तो बैलेट पेपर कहाँ हटाएंगे लोग? तो यही तो लोकतंत्र चाहे ना। हम लोग के सब अधिकारों का हनन हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, तो हम कितना कर सकते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बहन जी सत्ता में आए, हमारे लिए लड़ाई लड़े। तो सत्ता में आने के लिए संघर्ष क्या करें आप लोग ग्राउंड लेवल पर? अरे यहाँ पे सब देख ही रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, दिखाई देगा जो कर रहे हैं। आज के बाद जाएंगे, सो जाएंगे, आप ये बताइए। सोने वाले भैया सोने वाले नहीं है, हर पारी जाएंगे, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हर पार्टी रैली में अपना खुद का बस लगाती, हम लोग चंदा लगा के बस करके आए हैं। इससे बड़ा सवाल हम जवाब नहीं दे सकते। आप सोच लीजिए, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और लाखों की भीड़ में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? अम्बेडकर जिला से। क्यों आ रही हैं आप? बताना तो चाहिए, चलो जिसको पता है वो बताएगा। कहाँ से आ रही है आंटी जी? कचगांव से। आज क्या है पता है आपको? कांसीराम का सही है, परिनिर्वाण दिवस है। बाकी रैलियों में लोगों को जबरन लिया भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? ये सुल्तानपुर से आ रहे हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ बाहुबली का इलाका है, वहाँ से आप बसपा की रैली में आ रहे हैं। नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा भाई।
मतलब प्रताप करते रहेंगे तभी डर लगेगा। अभी नहीं डर लगेगा भाई, वहाँ भी नहीं लगेगा यार। मतलब बहन जी की रैली में डरना का कोई चीज नहीं। नहीं। चलो हम और भी लोगों से बात करें। लगातार सुबह से लोग आ ही रहे हैं और देखने का नजारा है, आप देख ही सकते हैं लोगों का जमावड़ा किस हिसाब से है। क्या नाम है जज्जा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पहले तो आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद करते हुए कि हम लोग को आपने मौका दिया। हम लोग सिद्धार्थनगर से आ रहे हैं, डुमरियागंज से, और बहन जी की आज जो ये भीषण रैली आई हुई है, अब हम लोग इस पर आने वाले 27 में बहन जी की सरकार बनेगी और हमारे पूरे 85 अब जनता जाग चुकी है, अब सोने वाली नहीं है। आगे मतलब आज रैली में जाग रहे हैं तो कल जाके सो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोने वाले हम लोग, बिल्कुल नहीं सोने वाले हैं। हम लोग बहन जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। जमकर आने वाले 27 में हम लोग इनका बिल्कुल आने वाले में इनको हम लोग का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ग्राउंड पे संघर्ष करना पड़ता है। मानवर साहब ने बहुत संघर्ष किया तब जाके सत्ता में आया है। आप लोग क्या करें? हम लोग गांव-गांव चलकर लोगों को जगाएंगे, बताएंगे, आने वाले 27 में बहन जी को जिताएंगे। मतलब जितनी बार से सरकार में ना रही है बहुजन समाज पार्टी, क्या इसका मतलब लोगों को नहीं बताया जा रहा था? लोगों को बताया जा रहा था, लेकिन लोगों ने इधर उधर एक दूसरे के कहने में लोगों के अंदर भटका हुआ। मानव साहब जी का फोटो लिए है, कहाँ से आए? हम जिला सिद्धार्थनगर, विधानसभा डुमरियागंज से सर। डुमरिया जिला जी। तो आज क्या लगता है, आज के बाद क्या मैसेज आएगा समाज में? आज का मैसेज आएगा कि 2027 में हम सब लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने की शपथ लेंगे इनसे जी। और उसके बाद ग्राउंड पे कसम खा लेंगे कि हम लगातार मेहनत करेंगे। जी सर। सोएंगे नहीं कभी? नहीं सोएंगे। पक्की बात है? पक्का है, मान लेते हैं। संकल्प लेकर जाएंगे सर हम लोग, यहाँ संकल्प लेके जाएंगे मानवर साहब के पुण्यतिथि पर। हाँ, 2027 में हम लोग निश्चित है कि हम लोग बहन जी का 27 में सरकार बना के ही रहेंगे। दारू मुर्गा बोल नहीं डालते? नहीं सर, सच में नहीं डालते? नहीं सर, हम लोग कट्टर अम्बेडकर वादी हैं। मानवर काशीराम साहब वादी हैं, बहन कुमारी मायावती जी वादी हैं। हाँ, काशीराम जी के लिए 2 शब्द बोल दीजिए सर। मानवर काशीराम साहब ने साइकिल चला करके उन्होंने हमारे सोते हुए कौम को उन्होंने जगाया। हम लोगों ने उन्हीं के ही रास्ते पर चल करके सभी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और मानवर काशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर बहन जी ने 4 बार सरकार बनाया है और 27 में हम लोग मानवर काशीराम साहब के विचार पे चल करके हम लोग बहन जी का सरकार बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे दादी आप कहाँ से आई हैं? बता दीजिए कहाँ से आई हैं? जबरदस्ती तो नहीं लाया गया है ना? नहीं, अपनी स्वेच्छा से आए तो बताइए कहाँ से आई हैं? डुमरियागंज से। डुमरियागंज। आज क्या है पता आपको? लेबराना कर करके हम लोग इकट्ठा करके चंदा। आप लेबरी करने वाले तो नहीं लग रहे? लेबर है। क्या काम करते हैं? एपी सरकार में यहाँ ग्रेजुएशन करने का पड़ रहा है और चौराहे पर हमें 2 करोड़ नौकरी दे चुकी है सर। नौकरी दी, 15 लाख की टोपी भी पहना चुकी है। ये सर, ये जो बीजेपी आज से नहीं है, जब से जन्मा है तब से ये टोपी पहनाने का काम कर रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं बहुजनों की ये जनसंख्या है। ये पैसे से नहीं आया है, पैसे नहीं है, ये हमारा समाज 50-50 रुपया लेबर का काम कर करके ये अपना 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमारी माताएं व्यवस्था करके ये अपने से चंद 10 करके 4 व्हीलर करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम क्या? प्रदीप कुमार, जिला इलाहाबाद से हूँ सर। इलाहाबाद से हैं आप? तो आज के बाद क्या नजारा रहेगा सर? देखिए 2027 हमारा होगा, यही नजारा हमारा है। उसके लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? प्रदेश के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं कि 2027 साफ करेगा? जो 1984 से मानव साहब बहन जी ने संघर्ष की और किए, मानव साहब ने जमीन पे चल करके आप ये देख सकते हैं बहुजन समाज हमारा जमीन पे चलना शुरू कर दिया है और 2027 में लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे 2027 में साथियों।
2027 में सरकार बनेगी। आज कसम खा के जाएंगे यहाँ से कि 27 में सरकार बनेगी। जरूर बनेगा, क्योंकि गई ऐसा नहीं है कि आज यहाँ रैली में जोश जुनून के साथ जाएं और घर जाके सो जाएं। सर हम लोग पैसे लेकर के आए होते तो जुनून दिखाते, जुनून दिखाने के बाद सो जाते। ये तो मैं अपने खून पसीने के पैसा कमाए हुए पैसे से चंदा इकट्ठा करके आया हूँ, क्योंकि तो हमारा समाज ये जो आज ये भीड़ देख रहे हैं, आप दिखा दीजिए भीड़ को। ये हमारा भीड़ आज भोजन भी नहीं करेगा और न किया है। पूछ सकते हैं क्यों भी भोजन नहीं किया है हमारा समाज, ये हमारा समाज भोजन नहीं किया है। आज हम लोग भूखे हैं, भूखे ऐसी मानव साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो हम लोग जो आप लोगों के लिए सबके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी भाई, जो समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया हो, अपने घर से नाता तोड़ दिया हो, आप उसके लिए एक दिन भूखा रह के क्या करेंगे? देखिए मैं इसके लिए बहन जी को, साहब तो कई रात ऐसी हैं जो भूखे और बाहर सोए होंगे। मानव साहब के यही संघर्ष था कि आज हम सूखी रोटी खाएंगे तो हमारा बहुजन समाज अच्छा कपड़ा पहनेगा और मुर्गा मांस मदिरा सब कुछ पिएगा खाएगा, वही कर रहा है। मदिरा में तो भटका हुआ है। नहीं, मदिरा में भटका है, लेकिन मुर्गा तो खा रहा है, पनीर तो खा रहा है। जो लोग ये कहते थे कि बसपा रसातल में चली गई है, बसपा खत्म हो गई है, आज इस भीड़ के माध्यम से उनको हम जवाब देना चाहेंगे कि बसपा कभी रसातल में न गई है। आप सबकी बारी है कि भाजपा और सपा की बात करते हैं, संविधान बचाए यात्रा निकाले संविधान बचाने का, और नकली यात्रा निकाले हैं संविधान को बचाने के लिए, और नकली अम्बेडकरवादी बनते हैं, सिर्फ बाबा साहब की फोटो लेकर के घुमा करते हैं। उनके जिस तरीके से कहावत है कि मन में राम बगल में छुरी, उसी तरीके से ये मनवादी लोग बाबा साहब की फोटो तो लेकर के घूमते हैं, लेकिन उनके मन में हम लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का, हम लोगों को पीछे धकेलने का काम वो उनके मन में रहता है। साथियों, जो आपने कहा कि ये पार्टियां संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, यही संविधान सरकार में लागू हुआ था। बाबा साहब ने कानून मंत्री हुए थे, यही कांग्रेस सरकार ने मजबूर किया बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम किया था, और यही कांग्रेस ने 40 साल लगा दिया था बाबा साहब भारत रत्न दिलाने में। तो ये क्या संविधान बचाएंगे? संविधान तो हमारा बहुजन समाज बचाएगा साथियों। बहुजन समाज ही संविधान को बचाएगा। कांग्रेस वालों ने तो बाबा साहब के अपमान का बदला लिया है। क्या बताओ, खुद बदनाम किया है। बाबा साहब को दिल्ली में उनको दफनाने के लिए जगह नहीं दिया, तो कांग्रेस की नोक से कहता है कि हम बदला लेंगे। कांग्रेस ही ने बाबा साहब को हराने का काम किया था, कांग्रेस ही ने मानव साहब को हराने का काम किया, कांग्रेस ही ने संविधान से लागू नहीं होने दिया, हमारे आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, हमारे हक अधिकार देने का काम नहीं किया। कांग्रेस क्या हमारे संविधान को बचाने का काम करेगा, और कांग्रेस क्या हमें हक अधिकार दिलाने का काम किया? जब हमारे बहुजन समाज के 3 सांसद गए तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया था। यही कांग्रेस था, बाबा साहब को भारत रत्न देने के काबिल नहीं समझा साथियों। बाबा साहब को यह कांग्रेस भारत रत्न देने के काबिल नहीं समझा, तो ये क्या हमारे बाबा साहब को। चलिए धन्यवाद। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? झांसी से। क्या नाम है आपका? महमूद खान जी। अब मुसलमान तो सपा की तरफ है, नहीं है, वो लोग हैं। अब बदलाव है, अब बदलाव है। आप यहाँ खा चुके हैं, यहाँ से जाएंगे तो आपने धोखा दे चुका है। यहाँ से जाएंगे तो आप समाज को अपने क्या मैसेज देंगे कि किस पार्टी के साथ जाना है? आज भी समाज साथ है, कल भी रहेगी समाज। 80% दे के देख लिया, धोखा हुआ, कुछ नहीं मिला। सपा को 80% वोट दे के देख लिया, धोखा हुआ, कुछ नहीं मिला। अब बहन जी के साथ है टोटल, सब मुसलमान बहन जी के साथ है। अभी बरेली में दंगा हुआ, कितने बेगुनाहों के घर तोड़े गए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। कल अखिलेश यादव गए थे और आजम खान से मिलके चले आए, बरेली में हेलीकॉप्टर रोका उनका, मगर 2 मिनट नहीं टाइम नहीं था, किसी पीड़ित से मिल लेते। तो मुस्लिम समाज पूरी तरीके से अब बहुजन सिंह के परेशान आ गए। बरेली में 2 सांसद हैं,
2 सांसद नीरज मौर्य औला से बरेली में, उन्होंने सीधा कर दिया जिन लोगों ने दंगा किया है वो सारे बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने सीधा मुसलमानों पे बीजेपी का इल्जाम लगाया। कौन ये जानता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है? कोई देता है वोट बीजेपी को? मगर ये सपा के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। नीरज मौर्य औला से मुसलमान तो कहते हैं हम सपा समाजवादी हैं, हम तो समाजवादी को वोट देते हैं। अब कुछ नहीं सपा कदम सिर्फ बसपा के साथ है, मुसलमान बहुजन समाज के साथ है। इसमें क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? बहन जी के साथ है, आज टोटल वोट बहन जी को दें। साथ है या सरकार भी बनानी है? सरकार बनाएंगे सरकार। चलिए धन्यवाद सर आपसे।